नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस के ताजा सियासी घटनाक्रम में क्या मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ कोई बड़ी भूमिका निभा पाएंगे? क्या वो इस सियासी संकट को सुलझा पाएंगे? क्योंकि कमलनाथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलवा लिया है और कमलनाथ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह करवाएं। तो वैसी स्थिति में अगर राजस्थान के सियासी संकट को सुलझाने में कमलनाथ कामयाब हो जाते हैं तो क्या अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में कमलनाथ का नाम सबसे आगे होने वाला है? दोस्तों, राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस का सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहा है और इस घटनाक्रम में हर पल दिलचस्प मोड़ आते जा रहे हैं, क्योंकि माकन और खड़गे जयपुर से लौट चुके हैं। माकन और खड़गे को सोनिया गांधी ने जयपुर भेजा था विधायकों को समझाने के लिए और 1-to-1 बात करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके वो इस सियासी संकट को नहीं सुलझा पाए और अब कमलनाथ की बारी है। कमलनाथ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराएं और बीच का कोई रास्ता निकलवाएं, ताकि कांग्रेस की राजस्थान में हो रही ये फजीहत और आगे न बढ़े और कांग्रेस की ये सियासी फूट उसके लिए और बड़ा सिरदर्द ना बन जाए। कांग्रेस में अध्यक्ष पद और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन, ये दोनों ही मामले उलझ गए हैं। उलझे भी इस कदर हैं कि एक डोर सुलझाते बनी नहीं कि दूसरी डोर और ज्यादा उलझ गई। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बनने लगी। ऐसे में अशोक गहलोत ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो सीधे हाईकमान से भिड़ गए। गहलोत गुट ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी 19 अक्टूबर तक ये गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। शर्तें ये भी रखी हैं कि सरकार बचाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से ही सीएम बनाया जाए। दूसरी शर्त ये रखी गई कि सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। एक और शर्त जो विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान के सामने रखी है वो ये है कि जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो अशोक गहलोत की पसंद का ही हो। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक अब अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद लड़ने के समर्थन में नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान के ही मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान फिर कोई खेल हो सकता है। यानी पहले अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी हो सकता है कि वो हार जाए। ऐसी स्थिति में राजस्थान में कांग्रेस की ये गुटबाजी बेहद दिलचस्प हो चली है और आने वाले समय में इसमें कई दिलचस्प मोड़ आने की संभावना है। अजय माकन ने कहा कि ये जो विधायक हैं ये अपनी बात को रेजोल्यूशन में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जबकि रेजोल्यूशन तो एक लाइन का होता है। कांग्रेस के इतिहास में सशर्त रेजोल्यूशन आज तक सामने नहीं आया है, आज तक पास नहीं हुआ है। उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव तक सीएम पर कोई चर्चा नहीं करने की मांग रखी, जो असंभव है। यानी कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक है उन्होंने ये बात क्लियर कर दी विधायकों को कि ये बात असंभव है, क्योंकि ये हितों में टकराव का मामला है। यानी अध्यक्ष के चुनाव तक सीएम पर कोई चर्चा ना हो, पहले अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाए और उसके बाद सीएम का मामला उठाया जाए और सीएम बदलने की बात हो। ये बात कांग्रेस आलाकमान के द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों ने स्वीकार नहीं की और उन्होंने कहा कि हम हाईकमान को इस बात से अवगत करा देंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस सियासी ड्रामे को सुलझाने के लिए कमलनाथ को बुलवाया गया है, लेकिन कमलनाथ को दिल्ली बुलवाने से पहले कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में जो ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है उसके महत्वपूर्ण बिंदु आखिर क्या हैं और वो महत्वपूर्ण किरदार कौन से, एक बार फिर से हम उन पर नजर डाल लेते हैं। अशोक गहलोत ऑब्जर्वर से मिलने पहुंचे थे कल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर करीब 1:30 बजे होटल
मेरियट पहुंचे थे। वे ऑब्जर्वर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए वहां गए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद क्या कहा। उन्होंने बोला कि हमने कांग्रेस अध्यक्ष को इस मुलाकात के बारे में और कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अवगत करा दिया है। अब जो भी निर्णय लिया जाता है उसका सभी को पालन करना होता है, क्योंकि पार्टी में अनुशासन चाहिए। बेहद संक्षिप्त थी ये मुलाकात। इस बीच सचिन पायलट के खेमे की बात करें तो सचिन पायलट के खेमे ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। सचिन पायलट सिविल लाइंस स्थित अपने बंगले पर मौजूद रहे हैं और खिलाड़ी लाल बैरवा, वेद प्रकाश सोलंकी और जी.आर. खटाना सहित कुछ समर्थक विधायक पायलट से मिलने के लिए उनके बंगले पर भी पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात कि जो विधायक थे अशोक गहलोत गुट के, वो पर्यवेक्षकों से नहीं मिले, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजस्थान में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को हाईकमान ने जब भेजा था तो उन्होंने ये कहा था कि आप सभी विधायकों से एक एक करके मुलाकात करें, उनसे बातचीत करो। लेकिन गहलोत के समर्थक विधायकों ने पर्यवेक्षकों से मुलाकात नहीं की। अब माकन और खड़गे दिल्ली लौट गए। सचिन पायलट ने यह बयान दिया है कि अभी वे दिल्ली में नहीं जा रहे हैं और अभी वो जयपुर में ही रहेंगे। आलाकमान के फैसले के बाद वो अपना फैसला लेंगे। यानी सचिन पायलट और उनके समर्थक फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति को अपनाए हुए हैं। दोस्तों, सोनिया गांधी ने कमलनाथ को दिल्ली तलब किया है, जिसके बाद सभी की निगाहें कमलनाथ पर टिक गई हैं। बेहद मुश्किल पेच फंसा है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव है और इस बीच एक और बखेड़ा राजस्थान में खड़ा हो गया है, जबकि अगले ही साल राजस्थान में फिर चुनाव होने वाला है। तो राजस्थान में क्या ये जो राजनीतिक कला है कांग्रेस के कुनबे में, ये बड़ा सिरदर्द बन जाएगा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय में। ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें कमलनाथ पर हैं कि क्या कमलनाथ अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दे पाएंगे और वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह करवा पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।